हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसका मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे जो आप वर्ड देख रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो किसी एक जीन के बारे में पढ़ना है, किसी एक जीन के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और हाँ, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको सारी बातें समझ में आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। ओके, तो देखिए हम क्या पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यहाँ पे आप जो देखें ये जो यहाँ पे लिखा गया है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसी को हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि दिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? ए क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। तो यहाँ पे एक बात जो जाननी है ये कि यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे किसी एक जीन के बारे में पढ़ेंगे, किसी एक जीन के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स किसी एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ए क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। अगर यहाँ पे वन पेयर लिखा गया है, वन पेयर, हाँ यहाँ पे पेयर से एक बात तो समझ में आ रही है कि हो ना हो यहाँ पे दो होगा, वन पेयर में दो होता है, तो यहाँ पे और भी पेयर होते होंगे। इसका मतलब तो यही है सीधा सा कि यहाँ पे और भी पेयर होते होंगे अगर ऐसा लिखा गया है तो। और यहाँ पे एक बात अभी और नहीं समझ में आ रही होगी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है ना, सॉरी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि भाई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है। तो यार मैं आपको बता दूँ कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मेंडल ने, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना। देखो यार सारी बातें एकदम ध्यान से समझो, आराम से समझो, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है ना। तो इसलिए आराम से समझो लेकिन एकदम क्लियर रहे बातें, है ना। आराम से पढ़े, बातें क्लियर रहें। तो देखिए क्या हुआ था, मिड 19th सेंचुरी में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो भी कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। यार ये जो ईयर है यहाँ पे, ये ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ। ओके, 1856 से 1863 तक 7 साल इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद इन्होंने कुछ लॉ दिए। ओके, तो सारी बातें हम आगे करते हैं, स्टेप टू स्टेप सारी बातें क्लियर करेंगे, लेकिन हाँ आप पेशेंस के साथ बैठे रहिए। ओके, तो यहाँ पे जब इन्होंने 7 साल पूरे एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे ये जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन पेयर लिखा गया, इट मीन्स और भी पेयर रहे होंगे। और ये, और हाँ, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इन्होंने जो ये कैरेक्टर का वन पेयर लिया वो कैसे कैरेक्टर थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स मतलब हमें देखते ही वो कैरेक्टर पता चल जाए। पहले हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कितने पेयर लिए थे। इन्होंने 7 पेयर लिए थे फॉर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 पेयर लिए थे, किसके लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जिसमें से हम क्या करते हैं, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, किसके लिए? क्रॉस के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कैरेक्टर, और अभी स्टार्टिंग में गलती से मेरे मुंह से एक वर्ड निकला था ट्रेड। डोंट नो आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, बट हाँ मैंने एक वर्ड बोला था ट्रेड। तो यहाँ पे कैरेक्टर और ट्रेड ये दोनों वर्ड मिलेंगे आपको, और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे कॉमनली एरर हो जाती हैं, जहाँ पे कॉमनली मिस्टेक्स होती हैं, तो वो सारे पॉइंट्स भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि यार मिस्टेक कहाँ कहाँ होती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे प्लांट की हाइट की बात कर ली जाए, सीड के साइज की बात कर ली जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए। कौन कौन से 7 कैरेक्टर लिए? फर्स्ट वन इज स्टेम की हाइट हो गया, जो इन्होंने पी प्लांट लिया था। हाँ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? ये क्वेश्चन भाई आपसे पूछा जाता है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया था। तो एज वी नो गार्डन पी प्लांट पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम
साइंटिफिक क्या नेम है इसका, पाइसम सेटाइवम है। तो यार इसे याद रखिएगा, पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पाइसम सेटाइवम में। कब किया था एक्सपेरिमेंट, 1856 से 1863 तक, मिड 19th सेंचुरी, 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरा किया। हाँ, यहाँ पे तो आप ये भी याद रख सकते हो कि मेंडल ने कैरेक्टर कितने लिए, 7 कैरेक्टर लिए, एक्सपेरिमेंट कितने साल किए, 7 साल किए। सिमिलर है चीज़ें, है ना। तो देखिए इन्होंने कैरेक्टर 7 लिए, लेकिन ट्रेड कितने थे, ट्रेड कितने थे, 14 ट्रेड थे। ट्रेड कितने थे, 14 ट्रेड थे, एंड कैरेक्टर कितने थे, 7 कैरेक्टर थे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इन्होंने 7 कैरेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया, स्टेम की हाइट ली। और ये किसके स्टेम की बात की जा रही है, कौन से प्लांट की बात की जा रही है, जैसा कि आपने अभी देखा कि किसके बारे में, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम किसका साइंटिफिक नेम है, पी प्लांट का है। सारी बातें सिंपल हैं, बस यार आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहो, सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पे स्टेम की हाइट हो गई। तो स्टेम की हाइट टॉल भी होती है एंड डॉर्फ भी होती है। तो स्टेम की हाइट में एक कैरेक्टर क्या था, टॉल, एंड सेकेंड वन क्या था, डॉर्फ था। ओके, और सेकेंड कैरेक्टर क्या था, फ्लावर था। फ्लावर का कलर ऑफ फ्लावर हो गया। फिर उसके बाद अगर थर्ड कैरेक्टर की बात की जाए, थर्ड कैरेक्टर क्या था, तो फ्लावर की पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ फ्लावर थी। ओके, और फिर उसके बाद अगर फोर्थ कैरेक्टर की बात की जाए तो पॉड का शेप था। पी प्लांट में पॉड देखने के लिए तो मिलता है ना, हाँ। एंड फिफ्थ कैरेक्टर की बात कर ली जाए तो पॉड का कलर हो गया, पॉड का कलर। एंड सिक्स्थ कैरेक्टर की बात कर ली जाए तो सीड का शेप। एंड 7 कैरेक्टर सीड की साइज। तो ऐसे करके मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 कैरेक्टर लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये क्या है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें। ओके, ये क्या है, इधर कैरेक्टर मैंने लिख दिया है, और इधर मैंने क्या लिख दिया है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिख दिया है। इधर क्या लिखा गया है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे ये जो सारा लिखा गया है, टॉल, डॉर्फ, और यहाँ पे फ्लावर के कलर की बात करें तो कौन कौन से कलर लिए थे, वायलेट लिए एंड वाइट लिए। फिर उसके बाद फ्लावर की पोजीशन की अगर बात कर ली जाए तो एक्सियल एंड टर्मिनल। और फिर उसके बाद अगर शेप की बात कर ली जाए, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। एंड पॉट के कलर की बात कर ली जाए तो ग्रीन एंड यहाँ पे येलो। ओके, सीड के शेप की बात कर ली जाए तो राउंड एंड रिंकल्ड। एंड सीड के साइज की बात कर ली, यहाँ पे सीड का कलर होगा, शेप एंड साइज बात तो एक ही हो गई, CO येलो UR। ओके, कलर, सीड के कलर की बात कर ली जाए तो येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो यार यहाँ पे आपको एक बात में तो मतलब कि डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कैरेक्टर एंड ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर में कितने ट्रेड देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 ट्रेड। एक ट्रेड क्या है, टॉल है, एंड सेकंड ट्रेड क्या है, डॉर्फ। अगर हाइट वाले कैरेक्टर में ट्रेड की बात कर ली जाए तो क्या है, टॉल एक ट्रेड है एंड डॉर्फ एक ट्रेड है। अगर फ्लावर के कलर की बात कर ली जाए तो वायलेट एक ट्रेड है एंड वाइट एक ट्रेड है। एंड पोजीशन में बात कर ली जाए, इस पोजीशन वाले कैरेक्टर में बात कर ली जाए तो एक्सियल एक ट्रेड है एंड टर्मिनल एक ट्रेड है। पॉड वाले, तो ऐसे करके ये सारे इधर ट्रेड हैं। एंड ये क्या है, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, कलर क्या है, कैरेक्टर है, पोजीशन इज अ कैरेक्टर, शेप कैरेक्टर, कलर कैरेक्टर। फिर यहाँ पे सीड का शेप क्या है, कैरेक्टर है, सीड का कलर क्या है, कैरेक्टर है। और इधर यहाँ पे सीड का कलर है क्या,
बातें ध्यान से सुनिएगा। सीड का कलर क्या है, ये ट्रेड है। सीड का शेप क्या है, ये ट्रेड है। स्टेम की हाइट क्या है, स्टेम की हाइट क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है स्टेम की हाइट क्या है, तो अगर आप बोलते हो टॉल है तो वो ट्रेड है, अगर आप बोलते हो डॉर्फ है तो वो ट्रेड है। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, आनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद हम आगे ये बात कर लेते हैं कि रेसेसिव एंड डोमिनेंट की। हम आगे ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये कैरेक्टर देख रहे हो टॉल है ना, स्टेम की हाइट क्या है, टॉल, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्यों? हाँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक वर्ड और आप देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर प्लांट टॉल है तो टॉल है, एंड डॉर्फ है तो डॉर्फ है। अगर फ्लावर का कलर वायलेट है तो वायलेट है, एंड वाइट है तो वाइट है। मतलब कि यहाँ बिटवीन की कंडीशन कोई नहीं आएगी, बीच की कंडीशन कोई नहीं आएगी। अगर जैसे फ्लावर का कलर है, फ्लावर का कलर अगर वायलेट है तो वो वायलेट ही होगा, एंड अगर वाइट है तो वाइट ही होगा। यहाँ पे बीच की कंडीशन कोई नहीं आएगी कि पिंक हो जाए, फ्लावर रेड हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। ओके, और जैसा कि यहाँ पे अगर स्टेम की हाइट की बात कर ली जाए, सपोज स्टेम की हाइट अगर टॉल की हाइट अगर 9 फीट होती है एंड डॉर्फ अगर 1 फीट का होता है, तो अब यहाँ पे ये जो 9 फीट एंड 1 फीट का जो डिफरेंस होगा वो तो देखने से पता चल जा रहा है ना कि हाँ, अगर कोई 9 फीट का प्लांट है तो वो देख के पता चल जा रहा है कि हाँ ये 9 फीट का है। एंड डॉर्फ में जो कैरेक्टर है अगर वो 1 फीट का है तो वो भी भाई देख के पता चल जा रहा है हमें कि हाँ ऐसा है, हमें फालतू की उसकी एनाटॉमी में नहीं घुसना पड़ रहा है ना। तो ऐसे कैरेक्टर मेंडल ने मतलब एकदम सूझबूझ से सारा काम किया। मेंडल ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर लिए जो कि हमें सामने से देख के पता चल जाए कि ऐसा है। अब भाई यहाँ पे सीड के शेप की बात कर ली जाए तो या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। अब इसके बिटवीन की कंडीशन तो कोई नहीं आ रही है ना। पॉड के कलर की बात कर ली जाए, पॉड का कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। अब यहाँ पे कोई पिंक या फिर और जो पर्पल, ये सारे कलर तो आ नहीं रहे हैं बीच में। अगर ये सारे कैरेक्टर आ जाते, मतलब ये सारे कलर, ये सारे ट्रेड आ जाते बीच में, तो उसे हम कॉन्ट्रास्टिंग नहीं बोलते। दैट्स वाई यहाँ पे अगर टॉल है तो टॉल है, डॉर्फ है तो डॉर्फ है, सीधी सी बात है। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए। मेंडल ने कैसे कैरेक्टर लिए? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। ओके, इतनी बातें समझ में आई आपको? हाँ, तो यहाँ पे हम एक बात और कर रहे थे डोमिनेंट एंड रेसेसिव की। डोमिनेंट एंड रेसेसिव, तो यहाँ पे इस साइड जो आप देख रहे हैं, इधर जितने कैरेक्टर लिखे गए हैं ये सारे कैसे हैं? डोमिनेंट हैं। एंड इधर जितने कैरेक्टर लिखे गए हैं ये सब रेसेसिव हैं। ओके, तो देखिए अगर प्लांट टॉल है तो वो कैसा है? डोमिनेंट है, एंड डॉर्फ है तो रेसेसिव है। अगर फ्लावर का कलर वायलेट है तो वो डोमिनेंट है, एंड वाइट है तो रेसेसिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर साइड जितने ट्रेड लिखे गए हैं ये सारे क्या हैं? डोमिनेंट हैं, एंड इधर साइड जितने कैरेक्टर लिखे गए हैं, ट्रेड लिखे गए हैं, ये रेसेसिव हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो डोमिनेंट होता है ये हमेशा शो होता है, मतलब फिनोटाइप में, दिखने में, फिजिकली ये शो होता है। एंड यहाँ पे जो रेसेसिव वाला कैरेक्टर है ये शो नहीं होता। ये डोमिनेंट एंड रेसेसिव की बातें अभी आपको आगे और समझ में आएंगे। ओके, जब अभी हम क्या देखते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अभी आपने क्या देखा कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे? मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, है ना। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, जिसमें से यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो अब जिसमें हम क्या करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं। ओके, मेंडल क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वही बात है, मेंडल ने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया। अब उस कैरेक्टर में ट्रेड कौन सा था? टॉल था एंड डॉर्फ था। और प्लांट कौन था? पी प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाइसम सेटाइवम पे मेंडल ने पूरा एग्जामिन किया था, पूरी स्टडी की थी 7 साल, है ना। और कब से कब तक? ज़रा आप एक बार टाइम बताइए। 1856 से 1863 तक, मिड 19th सेंचुरी। तो आपको ईयर याद रखना है, ईयर आपको याद रखना है। ओके, हाँ, बाकी सारी बातें भी भूल नहीं जाना है ना। बाकी सारी बातें भी याद रखना है। बाकी मतलब मैं जो ईयर बता रही हूँ वो मस्ट है। ओके, तो यहाँ पे
क्या हुआ कि मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ ट्री प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम एक कैरेक्टर उठाते हैं जिसमें से हम क्या लेते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंडल ने जो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट लिया, अब हम क्या करते हैं उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं सारे स्टेप, ये जो प्लांट है इसको क्रॉस कराने के जितने स्टेप हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक टॉल प्लांट लेते हैं, कैपिटल टी, ये प्योर टॉल है। यहाँ पे हम जो लेंगे वो प्योर होगा। ओके, जो पेरेंट होगा वो प्योर होगा। और फिर उसके बाद हम जो प्लांट लेते हैं इधर, वो क्या होगा, प्योर रेसेसिव होगा। ये प्योर यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये प्योर टॉल प्लांट होगा। एंड ये क्या, स्मॉल टी, ये क्या होगा, ये प्योर स्मॉल प्लांट होगा, प्योर डॉर्फ प्लांट होगा। ओके, ये क्या होगा, ये प्योर टॉल प्लांट है एंड हियर प्योर डॉर्फ प्लांट है। ये दोनों प्योर हैं। और यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल टी है। ओके, और फिर उसके बाद जब हम इसमें क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। जब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो हमें यहाँ आगे जनरेशन में F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो सारे प्लांट कैसे होंगे, वो क्रॉस करके हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे टी को हम क्रॉस करवाते हैं, डोंट नो व्हाई ये हट नहीं रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कैपिटल टी ले लेते हैं। या थोड़ा सा समझिएगा, ये वाली लाइन हट नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। और यहाँ से हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल टी लेते हैं। तो अब जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं, इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाते हैं, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलता है। अब यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि यहाँ पे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, अगर टॉल प्लांट है तो वो 9 फीट का है, एंड ड्वार्फ है तो वो 1 फीट का है। तो यहाँ पे हमें मिड वाली कंडीशन तो कोई नहीं मिल जाएगी ना कि यहाँ पे 5 से 6 फीट का प्लांट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप यहाँ पे कैपिटल टी देख लो और स्मॉल टी देख लो तो आप बोल दोगे कि भाई कैपिटल वाला कैरेक्टर आया आधा और यहाँ पे आधा आ गया स्मॉल वाला कैरेक्टर, सॉरी ड्वार्फ वाला कैरेक्टर। तो यार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्लांट भी डिक्टो ऐसा होगा टॉल प्लांट के जैसा दिखने की बात करें, फिनोटिपिक जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक में ये प्लांट सेम इस प्लांट के जैसा होगा जो कि डोमिनेंट होगा, जो टॉल प्लांट के जैसा। फिनोटिपिकली ये प्लांट बिल्कुल और बिल्कुल इस टॉल प्लांट की तरह होगा। लेकिन जीनोटिपिक क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, वो तो आपको देख के पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे हम एक बात और कर लेते हैं कि ये जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, ये कैसा प्लांट है, ये हेट्रोजाइगस है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। और यहाँ पे ये जो अच्छे कैपिटल टी एंड यहाँ पे स्मॉल टी है, ये दोनों प्लांट कैसे हैं, ये होमोजाइगस हैं। ये कैसे हैं, ये होमोजाइगस हैं। ये कैसे प्लांट हैं, ये होमोजाइगस हैं। अब होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का मतलब समझ में आया आपको। देखिए, जो होमोजाइगस होगा वो प्योर होगा, फिर चाहे वो प्योर ड्वार्फ हो या फिर प्योर टॉल प्लांट हो। बातें समझ में आ रही हैं आपको। और जो हेट्रोजाइगस होगा वो कैसा होगा, वो ऑलवेज टॉल प्लांट होगा। वो कैसा होगा, वो ऑलवेज टॉल प्लांट होगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो टॉल प्लांट था, आप लास्ट वाली स्लाइड में जाके देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जो ये टॉल वाला कैरेक्टर है, ये कैसा कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके, ये कैसा कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल टी आप देख रहे हो ना, ये डोमिनेंट हो गया है एंड ये जो स्मॉल टी है ये रेसेसिव हो गया है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? हाँ, समझ में आनी चाहिए। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं वापस से बोल देती हूँ, आप समझ लो। ओके, तो यहाँ पे जो आप कैपिटल टी देख रहे हो ये डोमिनेंट हो गया है एंड यहाँ पे स्मॉल टी देख रहे हो ये रेसेसिव हो गया है। ओके, और हाँ यार, एक बात आप और समझ लो, यहाँ पे आप ये बात समझ लो कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेम की हाइट क्या है, टॉल है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पे आप स्टेम की हाइट तो देख रहे हो कि हाँ भाई टॉल है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है इधर। यहाँ पे स्टेम की हाइट आप देख रहे हो क्या है, टॉल है। ओके, तो यहाँ पे टी फॉर तो आप टॉल लिख दिए, लेकिन हाँ
यहाँ पे सिंबल में गलती मत करना, ओके, सिंबल में बिल्कुल भी गलती मत करना, ओके, वरना डॉर्फ मीन्स आप डी से इनिशियल वर्ड स्टार्ट कर दो, डी से लिखने लग जाओ, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे जो ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, डोमिनेंट के लिए आप क्या लिखते हो, यहाँ पे मैं इसे कट कर देती हूँ, ओके, यहाँ पे डोमिनेंट वाला कैरेक्टर क्या है, टी है, टी के लिए आप क्या लिखते हो, कैपिटल टी, सॉरी टॉल के लिए आप क्या लिखते हो, कैपिटल टी। यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल है, उसके लिए आप क्या लिखते हो, कैपिटल टी लिखते हो, है ना। तो अब इसका ये जो कैरेक्टर है इसका रेसेसिव ट्रेट क्या है, आपको पता होना चाहिए। इसका रेसेसिव ट्रेट क्या है, सिंपल है, डॉर्फ है, तो अब डॉर्फ के लिए आप क्या लिख दोगे, स्मॉल टी। तो यार सिंबल, जितने भी सिंबल होंगे ऐसे ही होंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ आपके लिए। यहाँ पे जैसे फ्लावर का कलर है, फ्लावर का कलर डोमिनेंट है वायलेट, वायलेट डोमिनेंट है, तो आप बी लिख दोगे, वी, ओके। फिर उसके बाद अगर रेसेसिव कैरेक्टर आया तो वाइट है, तो अब वाइट के लिए आप ये स्मॉल डब्ल्यू या फिर कैपिटल डब्ल्यू, इनिशियल वर्ड आपको नहीं लिखना है, इनिशियल वर्ड नहीं लिखना है, आप इसी का स्मॉल लेटर लिख दोगे। बातें समझ में आ रही हैं, हाँ आनी चाहिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्या थी, F1 जनरेशन थी, है ना। ये F1 जनरेशन में हमें कितने प्लांट मिले, 4 प्लांट मिले। चारों कैसे थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे 4 प्लांट आए कैसे भाई। यहाँ पे कितने, क्या था, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी, ओके। इतना आपको समझ में आया। फिर उसके बाद जब हम क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी को स्मॉल टी से, आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर उसके बाद इस कैपिटल टी को जब हम इस स्मॉल टी से क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर उसके बाद जब हम इस कैपिटल टी को क्रॉस करवाते हैं इस स्मॉल टी से, देन क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड फिर उसके बाद जब हम इसे क्रॉस करवाते हैं इस वाले स्मॉल टी से, देन क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमें कितने प्लांट मिले, 4 प्लांट मिले। और चारों प्लांट का जीनोटिपिक कैसा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड ऑब्वियसली जब जीनोटिपिक सेम है तो फिनोटिपिक भी सेम होगा। और यहाँ पे ये फिनोटिपिकली कैसे होंगे, डॉर्फ प्लांट के जैसे या फिर टॉल प्लांट के जैसे। एज बी नो, ये फिनोटिपिक कैसे होंगे, टॉल प्लांट के जैसे, डोमिनेंट प्लांट के जैसे, डिक्टो डोमिनेंट प्लांट के जैसे दिखेंगे, ओके। ये तो रही F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में हमें 4 प्लांट मिले। तो फिर उसके बाद मेंडल ने क्या किया, देखिए मेंडल को यहाँ पे प्लांट मिले थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ऐसे कितने प्लांट मिले, इन्हें 4 प्लांट मिले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के। तो फिर मेंडल ने क्या किया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की करा दी सेल्फिंग, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवा दिया। यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले थे उनके बीच में आपस में करवा दी मेंडल ने सेल्फिंग। तब देखिए हमें क्या मिलता है, क्या रेशियो मिलता है, ओके। फिर उसके बाद जब मेंडल ने इसका क्रॉस करवाया कैपिटल टी यहाँ पे हो गया, ओके। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंडल ने जब इसका क्रॉस करवाया तो आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर उसके बाद मेंडल ने इस स्मॉल टी को क्रॉस करवाया इस कैपिटल टी से, तो यहाँ पे आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर मेंडल ने इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी से क्रॉस करवाया। तो अभी देखिए यहाँ पे मेंडल ने ये पाया कि जो मतलब कैरेक्टर, जो ट्रेड हमें F1 जनरेशन में, जो चीज़ें हमें F1 जनरेशन में नहीं देखने के लिए मिल रही थी वो हमें F2 जनरेशन में देखने के लिए मिल रही हैं। ये कौन सी जनरेशन थी, F2 जनरेशन थी। यहाँ पे ये तो F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उन्हें क्रॉस करवा दिया, सेल्फिंग करवा दी इनके बीच में। यहाँ पे क्या करवा दिया मेंडल ने, सेल्फिंग करवा दी। यहाँ पे ये जो F1 जनरेशन के प्लांट थे, यहाँ पे हमें क्या मिली, F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में हमें प्योर टॉल भी देखने के लिए मिला एंड प्योर डॉर्फ भी देखने के लिए मिला, हेट्रोजाइगस प्लांट भी देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे मेंडल को ये बात समझ में आई कि जो कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में नहीं देखने के लिए मिले थे वो हमें F2 जनरेशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग में जो पेरेंट लिए थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ प्लांट हम स्टार्टिंग में लिए थे, लेकिन हमें F1 जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिला था। F1 जनरेशन में ना हमें प्योर टॉल देखने के लिए मिल रहा था ना प्योर डॉर्फ देखने के लिए मिल रहा था, है ना। लेकिन हम जब यहाँ F2 जनरेशन में आए तो हमें यहाँ पे प्योर
बिल्कुल पेरेंट के जैसा एंड प्योर डॉर्फ भी प्लांट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमें F1 जनरेशन में नहीं देखने के लिए मिला था। मीन्स ये दोनों प्लांट तो कैसे हो गए, होमोजाइगस हो गए। ये दोनों प्लांट कैसे हो गए, होमोजाइगस। एंड यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे हमें दो प्लांट कैसे देखने के लिए मिले, होमोजाइगस एंड दो हेट्रोजाइगस। तो जो दो होमोजाइगस थे उसमें से एक प्योर टॉल था एंड एक कैसा था, प्योर डॉर्फ था। तो अब जो यहाँ पे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे तो ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अगर वन वर्ड या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा आपसे। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात कर लें हम कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो यार सिंपल है, जीनोटिपिक रेशियो होगा इसका। अच्छा, जीनोटिपिक रेशियो मीन्स आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी कितने हैं, 1 है। यहाँ पे प्योर टॉल, अगर हम प्योर टॉल की बात कर लें, होमोजाइगस प्योर टॉल प्लांट कितने हैं, 1 है। और फिर उसके बाद हेट्रोजाइगस प्लांट कितने हैं, जो कि फिनोटिपिक में देखने में कैसा होगा, टॉल ही होगा। बट हाँ, हमें भी जीनोटिपिक की बात करनी है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस प्लांट कैसे हैं, जो कि टॉल है, वो 2 हैं। और फिर आगे चलते हैं जीनोटिपिक, जो कि स्मॉल टी है, प्योर डॉर्फ है, वो कैसे है, कितने हैं, कितने नंबर में है, 1 नंबर में है, मतलब 1 प्लांट है। ओके, अब हम चलते हैं फिनोटिपिक रेशियो पे। फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोटिपिक की बात, भाई जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये की थी, फिनोटिपिक मीन्स कुछ नहीं होता, वही जो हमें दिखने में जो प्रेजेंट हो रहा हो, हमारी आंखों के सामने जो दिख रहा हो। जैसा कि हम देख के बोल सकते हो कि हाँ, जैसा कि हम देख के बोल सकते हैं ये जो इंसान खड़ा है इसका स्किन टोन कलर कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, हम देख के बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे इस प्लांट में है कि मेंडल ने कहा फिनोटिपिक रेशियो हम उसको कहते हैं जो कि हम देख के बोल सकें। तो हमें ये तीनों प्लांट कैसे देखने के लिए मिले थे, टॉल देखने के लिए मिले थे, है ना। तो यहाँ पे रेशियो क्या आया, 3:1। अब 1 कैसे, यहाँ पे एक जो है डॉर्फ प्लांट है, एक प्लांट कैसा है, डॉर्फ है, जो कि दिखने में कैसा है, डॉर्फ है, 1 है। ओके, बातें समझ में आ रही हैं। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कॉमन सेंस की बात है, जो डॉर्फ प्लांट होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, डॉर्फ प्लांट ऑलवेज होमोजाइगस होगा। डॉर्फ प्लांट कैसा होगा, हमेशा होमोजाइगस होगा। और होमोजाइगस ही क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज ये स्मॉल टी है, अगर इसके साथ एक कैपिटल टी आ जाता है तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। अब हेट्रोजाइगस हो गया प्लांट, तो यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, मीन्स इसके साथ एक डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आ गया। तो डोमिनेंट हमेशा शो होता है, रेसेसिव की प्रेजेंस में हमेशा डोमिनेंट शो होगा। डोमिनेंट एंड रेसेसिव का केस यार सिर्फ इतना सा है, एंड सपोज आप खड़े हो, एक इंसान और खड़ा है, ओके, तो आप जो है एकदम फिट हो और जो आपके साथ इंसान खड़ा है वो दुबला पतला 2-3 दिन से खाया नहीं है और एकदम आप फिट फट हो, बाकायदा खाते पीते हो। तो अभी दोनों में कुश्ती कराई जाए तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली जो डोमिनेंट है। तो आप डोमिनेंट हो, आप जीतोगे। तो मैंने बताया ना कि रेसेसिव की प्रेजेंस में डोमिनेंट ऑलवेज शो होता है। और वहीं पे जैसा कि आप हो, सपोज ये आप हो और ये जो जिसकी मैंने बात की कि हाँ कम खाया पिया इंसान, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं खली, तो अब यहाँ पे कौन भाई जीतेगा, ऑब्वियसली यही जीतेगा, क्योंकि ये ज़्यादा डोमिनेंट है, ये तो आपसे भी डोमिनेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि रेसेसिव की प्रेजेंस में डोमिनेंट शो होता है। ओके, सिंपल सी बात है, बात समझ में आई है ना। तो हाँ, बस इतनी सी बात है। देखिए, ये जो टॉल प्लांट है, जो दिखने में टॉल प्लांट है, मतलब कि जिसका फिनोटिपिक हमें देख के पता चल रहा है कि ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट कैसा है, टॉल है। अभी हमें नहीं पता ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैसा है, हमें कुछ नहीं पता है। तो ये होमोजाइगस भी हो सकता है एंड ये होमोजाइगस भी हो सकता है एज वेल एज हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। क्या हम किसी कोई प्लांट है जो कि टॉल है, तो हम उसे देख के बोल सकते हैं कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना कि ये प्योर टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस है, इसमें स्मॉल टी भी है, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई। ओके, तो यार यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वैसे तो यहाँ पे सारी बातें इम्पॉर्टेंट ही हैं, आपको
एकदम से कंठस्थ कर लेनी चाहिए, आपको अपने माइंड में सेव कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो है यार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ओके, यहाँ पे जैसा कि दिया गया है जीनोटिपिक रेशियो क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1 है। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। ये बातें तो अब आपको समझ में आ गई होंगी ना, है ना। यहाँ पे एक बात दी गई है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से हम क्या समझते हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी अभी हम आपसे बोले कि अगर कोई टॉल प्लांट है तो उसे हम देख के तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना कि ये प्लांट होमोजाइगस होगा या फिर हेट्रोजाइगस होगा, ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं हम, है ना। लेकिन क्या करेंगे हम, देखिए सपोज ये टॉल प्लांट है, ओके, और ये भी टॉल प्लांट है, दोनों टॉल प्लांट हैं दिखने में। तो हम क्या करते हैं कि इसका, ये जो टॉल प्लांट है इसका क्रॉस करवा देते हैं हम प्योर रेसेसिव से। इसका क्रॉस हम किससे करवा देते हैं, रेसेसिव से करवा देते हैं, डॉर्फ प्लांट से करवा देते हैं। तो क्या होगा कि अगर F1 जनरेशन में अगर एक भी डॉर्फ प्लांट आ जाता है तो क्या होता है कि ये कैसा प्लांट था, देखिए यहाँ पे जब हम क्रॉस करवाएं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमें सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस मिलेंगे। F1 जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं, F1 जनरेशन में यहाँ से हम एक स्मॉल टी उठा लेते हैं, यहाँ से एक कैपिटल टी उठा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें चारों प्लांट कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस मिलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलेंगे। अभी अभी जो हम F1 जनरेशन में करवा के आ रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जब हम क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस करवाए, स्मॉल टी कैपिटल टी आया, ओके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी, तो बस अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल टी दिखा, तो ये कैसा होगा, फिनोटिपिक। अभी हमें जीनोटिपिक नहीं पता है, हमें जीनोटिपिक किसी का नहीं पता है। यहाँ पे हम जो है, जैसे ये प्लांट कैसा होगा, अब यहाँ पे ये प्लांट तो डॉर्फ होगा, है ना, ये प्लांट कैसा होगा, डॉर्फ होगा। तो जैसे ही डॉर्फ प्लांट हमें फिनोटिपिक में देखा, वैसे ही हम बोल देंगे कि ये प्लांट भाई कैसा था, ये प्लांट था हेट्रोजाइगस, ये प्योर टॉल प्लांट नहीं था। और ये प्लांट कैसा है, यहाँ पे हमें एक भी डॉर्फ प्लांट नहीं देखने के लिए मिला, F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल हुए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्लांट था ये कैसा था, ये प्लांट प्योर डोमिनेंट था, प्योर टॉल प्लांट था। ये कैसा था, ये टॉल प्योर था। और ये कैसा था, ये हेट्रोजाइगस प्लांट था। तो यहाँ पे आपको टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया होगा। और अगर बैक क्रॉस की बात कर ली जाए, तो बैक क्रॉस में जो ये F1 हाइब्रिड प्लांट होता है, F1 का कोई भी, मतलब यहाँ पे हमें F1 जनरेशन में 4 प्लांट मिलते हैं, है ना। F1 जनरेशन में हमें 4 प्लांट मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये जो 4 प्लांट आए, इसका पेरेंट कौन है, यही तो है, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही तो है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इसके पेरेंट यही तो हैं। तो इन दोनों में से किसी एक से भी क्रॉस करवा दो, उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। बातें समझ में आ रही हैं। F1 जनरेशन का कोई एक प्लांट से, पेरेंट के किसी भी एक प्लांट से क्रॉस करवा दो, उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। एंड टेस्ट क्रॉस में यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि रेसेसिव से ही हमें क्रॉस करवाना है, उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस से हम क्या पता कर सकते हैं कि प्लांट हेट्रोजाइगस था या होमोजाइगस था। और ये हमें कहाँ पे पता करनी पड़ेगी, टॉल वाले केस में। और अगर डॉर्फ प्लांट दिया गया है, तो डॉर्फ प्लांट तो हम देखते ही बोल देंगे कि ये प्लांट तो होमोजाइगस था, क्योंकि अगर इसके साथ अगर हेट्रोजाइगस, यहाँ पे अगर एक भी टी आ जाता तो क्या होता, प्लांट टॉल हो जाता। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेट्रोजाइगस प्लांट आर ऑलवेज टॉल। बातें समझ में आई, ओके। तो यार होप है आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ओके। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।